हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लासेस ऑनलाइन। मैं पढ़ा हूँ क्लास 10th का मैथ्स और टॉपिक है द्विघात समीकरण। आज हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण जो दिया रहेगा उसके हमको मूल फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ द्विघात सूत्र, द्विघात फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे कि किसी भी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना परफेक्ट स्क्वायर, और उससे पहले देख चुके थे ग्रणखंड विधि द्वारा। आज हम लोग देखेंगे द्विघात सूत्र द्वारा, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से हम किसी द्विघात समीकरण का कैसे मूल फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे है द्विघात सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये बहुत ही सिंपल है, आसान है। इससे किसी द्विघात समीकरण का मूल फाइंड करना होगा तो देखिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, द्विघात सूत्र विधि से समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के मूल ज्ञात करें। फिर सेकेंड भी क्वेश्चन है, द्विघात सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला से समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। तो इसका बस हमको फार्मूला याद रखना है और वैल्यू पुट करना है और इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि द्विघात सूत्र क्या होता है, तो जो द्विघात सूत्र है या फार्मूला, जो अगर द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फार्मूला की बात करें तो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a b c कांस्टेंट, x वेरिएबल चर, ये द्विघात समीकरण है। अब इसका जो फार्मूला आता है द्विघात सूत्र का, उसका होता है द्विघात सूत्र का फार्मूला के लिए जो मूल फाइंड करते हैं उसका फार्मूला होता है मूल बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 इंटू ए। ये फार्मूला को याद रखना है। जैसे b है, ये वाला टर्म यहाँ है माइनस के साथ, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में अपॉन में 2 इंटू ए। अब ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट वेक्टर बोलते हैं। ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब जैसे ये मूल है तो यहाँ देखिए प्लस माइनस के साथ है। जैसे यह है प्लस 5 माइनस 5, प्लस माइनस 5 है तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस 5 और माइनस 5, यानी दो वैल्यू है, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। उसी तरह इस जो हमारा द्विघात सूत्र है उसका लिए जो फार्मूला है मूल फाइंड करने के लिए, यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक बार माइनस भी प्लस के साथ लिख देंगे, एक बार माइनस भी माइनस के साथ रख देंगे। तो यहाँ पे दो मूल होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो दो ही मूल होंगे। तो इसका नाम x1 दे दें या अल्फ़ा दे दें। तो इसके लिए आएगा फार्मूला माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 इंटू ए। फिर x2 मूल नंबर 2, दूसरा मूल, या इसको बीटा भी नाम दे सकते हैं। ये माइनस बी, अब प्लस के साथ अब माइनस के साथ देंगे, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2 इंटू ए। तो यही फार्मूला हमको याद रखना है कि अगर किसी द्विघात समीकरण का अगर हमको मूल फाइंड करना है तो दो मूल होंगे, x1 x2 या अल्फ़ा बीटा। फार्मूला है माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a, दूसरा है माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a। अब ए बी सी देखिए, ए बी सी यहाँ से आएगा। अब इसको क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन द्विघात सूत्र थे, यही द्विघात सूत्र का फार्मूला है। समीकरण इतना को मूल ज्ञात करें, तो पहले हम समीकरण रख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 हो गया। अब इसको जो स्टैंडर्ड फार्मूला द्विघात समीकरण का, व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 यहाँ रख देते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे इसको कंपेयर करते हैं, या डायरेक्ट भी देखें तो देखिए x स्क्वायर गुणांक क्या है 2 है, यानी x स्क्वायर गुणांक क्या है a है, तो ये a की वैल्यू हो जाएगा। x का गुणांक क्या है, यहाँ b है, x का गुणांक क्या है -7 है तो ये b हो जाएगा। और लास्ट वाला टर्म कांस्टेंट टर्म जो अचर होता है वो 3 हो जाएगा। तो इसे कंपेयर करेंगे हम। कंपेयर का मतलब ऐसे कर सकते हैं 2x स्क्वायर बराबर ax स्क्वायर, इतना बराबर इतना रख दीजिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, a बराबर 2, a बराबर 2। ठीक, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगा 2, b देखिए -7 है, b बराबर -7 और c बराबर 3। तो इस इक्वेशन में बस ए बी सी फाइंड करना है। तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक,
एक्स का गुणांक बी और लास्ट जो ये कांस्टेंट हमेशा रहेगा 3 4 5 मतलब यहाँ कांस्टेंट टर्म रहेगा, तो वास्तविक संख्या रियल नंबर, तो ये सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। ए बी सी मिल गया। मूल हमको फार्मूला मूल ज्ञात करने के लिए फार्मूला पता है, माइनस प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a, यानी x1 और x2 फाइंड करना है दो मूल का। तो इस फार्मूला में एक बार बी ए सी जो भी वैल्यू रख देंगे फिर इसमें रख देंगे, वही कैलकुलेट होकर आएगा तो द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा। ठीक, तो देखिए कितना आसान है। x1 अगर दिखाएं, x1 या अल्फ़ा जो भी लेते हैं, माइनस प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब माइनस बी, तो देखिए बी की वैल्यू कितना है -7 और ये पहले से माइनस है और बी की वैल्यू -7, देखिए ये ब्रैकेट में -7 रखेंगे कि भाई माइनस बी है तो माइनस रख देंगे। अब बी की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पे -7 है तो -7 रख देंगे, प्लस रूट में बी स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितना दिया है 2 और सी की वैल्यू देखिए यहाँ पे 3, यहाँ रख देंगे 3 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू दिया है 2, यहाँ रख देंगे ये 2 है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस में रूट में 7 का स्क्वायर -7 प्लस 49 49, 4 दूना 8 48 का 24 -24 बटा में 2 दूना का 4, किया गया। अब देखिए 7 प्लस 49 माइनस 24 ये हो जाएगा 25 बटा में 4, 25 का मतलब 5 बन के बाहर निकल जाएगा, 50 25 7 बटा में 4, 7 5 12, 12 बटा में 4, 4 3 12, तो एक जो मूल लगे कितना आ गया 3। अब दूसरा x2 रख देते हैं, तो x2 बराबर हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 इंटू ए, माइनस बी देखिए -7 है तो माइनस माइनस 7 हो जाएगा, माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 4ac रखें तो कितना आ जाएगा 49 माइनस 24 यानी 25 आ जाएगा बटे में 2 दूना 4, ये हो जाएगा आपका प्लस का 7 5 बन के बाहर आ जाएगा बटा में 4, 7 में से 5 गया 2, 2 बटा में 4 यानी 1 बटा में 2 यानी x2 आ गया आपका 1 बटा में 2। देखिए कितना आसान है, कुछ मत करना है, ये इक्वेशन गिवन रहेगा, इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे ए बी सी की वैल्यू यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, ये ए हो जाएगा, प्लस के साथ है तो प्लस और माइनस के साथ तो माइनस, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ये फार्मूला में हम पुट कर देंगे ए बी सी निकाल के, तो एक बार x1 आ जाएगा, इसमें रखेंगे तो फिर इसमें पुट कर देंगे तो हमारा x2 आ जाएगा। तो सबसे सिंपल तरीका ये है। तो क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है, कह रहा है कि समीकरणों को दिए गए समीकरण का मूल ज्ञात करें, तो सबसे आसान है ये फार्मूला रख के पुट द वैल्यू और गिव द आंसर। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन भी इसको देख लेते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी आसान है, सेकेंड क्वेश्चन भी। यहाँ पे देखिए सेकेंड का आंसर, द्विघात समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। इस समीकरण का हमको मूल ज्ञात करना है, तो हम इस द्विघात सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो पहले कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड फार्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखिए a की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगा, बस x स्क्वायर का जो गुणांक है वही a है, फिर b का गुणांक क्या है -5 या x का गुणांक क्या है -5, तो b बराबर हो जाएगा -5 और c लास्ट जो कांस्टेंट दिया रहेगा वास्तविक संख्या रियल नंबर 2 हो जाएगा। फार्मूला x1 बराबर -b प्लस माइनस, तो प्लस रख देंगे हम, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो रखेंगे तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये फार्मूला रख दिए, b की जगह -5 प्लस रूट में बी स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू 3, बस वैल्यू पुट कर देना b b a c a का इसमें।
फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 प्लस रूट में 5 का स्क्वायर 25, 4 3 12 दूना 24 अपॉन में 3 दूना 6, 5 प्लस 25 में से 24 के 1, रूट 1 की वैल्यू 1/6, 5 1 6/6 कैंसिल आउट 1, यानी x1 का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, मूल 2 निकालने के लिए जो x2 है उसके लिए -b माइनस रूट में b² -4ac/2a, बस यही फार्मूला रहा है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे। इसमें भी बस BAC का जो भी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो -b की जगह देखिए -5 है तो यहाँ -5 आ जाएगा, माइनस रूट में b² यानी -5 का स्क्वायर 4a, a3c2 अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितना है 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस रूट में -5 का स्क्वायर 25, 4 3 12 दूना 24 बटा में 3 दूना 6, 5 माइनस 25 में से 24 गया 1, रूट 1 की वैल्यू 1/6, 5 में से 1 गया 4, 4/6, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2/3, यानी x2 जो आ गया आपका 2/3। देखिए इतना आसान है। x1 पहला जो मूल है 1 और दूसरा मूल है 2/3। तो इस तरह से हम द्विघात समीकरण को द्विघात फार्मूला लगाकर, द्विघात सूत्र लगाकर बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस समीकरण दिया है, यहाँ से a b c उठा लिए, यह फार्मूला याद रखना है, इसमें पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू गिव द आंसर, और कैलकुलेट होकर आ जाएगा। फार्मूला है -b, मतलब ये वाला टर्म माइनस के साथ, प्लस रूट में b² -4ac अपॉन में 2a। दूसरे फार्मूला के लिए -b, अब जहाँ यही फार्मूला रखेंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा। ओके, थैंक यू।